ये लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फोर्स और फील्ड, ठीक है ना, उसके फॉर्मूला पढ़े थे, उसके क्वेश्चंस किए थे। आज एक नया टॉपिक स्टडी करना है। पहले डेफिनेशन लिखोगा, ठीक है, टॉपिक मत लिखना है, डेफिनेशन लिख लो। एरिया वेक्टर एरिया स्केलर होता है, वेक्टर स्केलर उसकी वैल्यू होती है, ठीक है। पर फिजिक्स में काफी जगह जो हम आगे पढ़ेंगे आज, काफी सिचुएशंस में एरिया को एक डायरेक्शन देनी पड़ती है, मतलब एरिया को क्या बनाना पड़ता है, एक वेक्टर बनाना पड़ता है। तो वो वेक्टर कैसे बनाते हैं, इसका मैग्नीट्यूड तो क्या उसकी वैल्यू होती है। जब सपोज जैसे रेक्टेंगल है तो एरिया कितना होगा, L into B। अगर इसको डायरेक्शन देनी है तो कैसे डिफाइन करते हैं, ये सरफेस है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनाते हैं। तो जैसे ये सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, मेन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एरिया वेक्टर सपोज ये डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे होगा, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, दोनों, ठीक है। सपोज ऐसे ड्रॉ कर लो, अब एरिया वेक्टर कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं एक्स और वाई ड्रॉ करूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, मेरा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, उसकी डायरेक्शन हो सकती है, कौन सा होगी, डायरेक्ट मतलब क्या डायरेक्शन, ये क्या लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हो, और पॉसिबिलिटी क्या है, अंदर भी आ सकता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए बस, अंदर भी आ सकता है, माइनस डायरेक्ट मतलब क्या लिख सकता हूँ, माइनस, ठीक है। काफी बार ऐसा होगा, ट्वेल्थ में काफी टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिसमें एरिया को स्केलर से क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टडी करना क्या है, जरूरी है। ओके, डेफिनेशन लिख लो एरिया वेक्टर का। Area vector is a quantity. Area vector is a quantity whose magnitude is equal to the area of the surface. Its magnitude is equal to the area of the surface and its direction
direction is perpendicular, and its direction is perpendicular to the surface, and its direction is perpendicular to the surface. ठीक है, तो एग्जाम्पल में एक डायग्राम ड्रॉ करो कि सपोज सरफेस है, ठीक है, तो समझ में आ गया, ठीक है, वेल एंड गुड, तुमको नया हो जो नया है ध्यान देना, सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एरो बना, उसे क्या कहते हैं हम, एरिया वेक्टर, ठीक है, ऊपर भी पॉसिबल है, नीचे भी पॉसिबल है, यहाँ पे बाहर की तरफ भी पॉसिबल है, अंदर की तरफ भी पॉसिबल है, तो के कैप में ले सकते हो, माइनस के कैप ले सकते हो, ठीक है, दोनों ले, ओके, एग्जाम्पल में ये दोनों ले। अब सरफेस जो है, सरफेस दो टाइप के सरफेस आते हैं, ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है, ब्रीफ एक आइडिया दे देता हूँ। दो टाइप के ना सरफेस आते हैं, एक सरफेस को कहते हैं ओपन सरफेस और दूसरा होता है क्लोज सरफेस। तो एक पेपर है अपने पास, उसको मैं ओपन सरफेस मानूँ या क्लोज सरफेस मानूँ, वो क्या मानना चाहिए? एक सिंगल पेपर है, क्या मानना चाहिए? ओपन सरफेस है क्लोज सरफेस? जैसे एक क्लॉथ है, इसकी एक साइड है, ये ओपन सरफेस मानना चाहिए, क्लोज सरफेस मानना चाहिए? ओपन, ठीक है, ओपन है, उसकी बाउंड्रीज क्या है? फ्री होती है। पर अगर इसको मैं सपोज रैप करके ऐसे बॉल बना दूं, एक स्फीयर बना दिया, तो ये क्या हो गया? क्लोज सरफेस हो गया। तो दो टाइप की सरफेस आती है, ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। यहाँ पे ऐसे रेक्टेंगल रखा हुआ है, क्या? ओपन सरफेस, ठीक। इसका एरिया वेक्टर ऊपर लो नीचे लो कहीं पे भी लो चलेगा। पर सपोज एक क्लोज सरफेस है, एक स्फीयर है, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा पार्ट लो, सपोज एक छोटा सा एरिया लो, इसकी दो पॉसिबिलिटीज एरिया की, कहाँ पे आएगा एरिया वेक्टर? सपोज ऐसे मैं स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक छोटा सा पार्ट लो, डायरेक्शन में पता है क्या लेना है? परपेंडिकुलर, ऊपर भी पॉसिबल है नीचे भी पॉसिबल है, ठीक है। ए लिखूं या डी ए लिखूं? क्या लिखना चाहिए? डी ए, बहुत छोटा एरिया है। और कौन सा सही होगा इस केस में? अगर क्लोज सरफेस हो तो एरिया वेक्टर हमेशा कहाँ पे आना चाहिए? बाहर की तरफ आना चाहिए। ध्यान रखना, अगर क्लोज सरफेस हो तो एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ छोटा सा एरिया, तो एरिया वेक्टर कहाँ पे होना चाहिए? बाहर की तरफ, ठीक है। दूसरा कोई क्लोज सरफेस ले, सपोज मैं सिलेंडर ले रहा हूँ। सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं? इसको सिलेंडर मान सकते हो, कितने सरफेस? एक, दो, पूरा तीन, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लूँ, कहाँ पे आना चाहिए? दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये सरफेस लूँ मैं ये वाला, तो कौन सी पॉसिबिलिटी है? एक तरफ और एक यहाँ पे लेफ्ट है, कौन सा? राइट या लेफ्ट? बाहर की तरफ, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर लेफ्ट तरफ होना चाहिए। अगर इसकी बात करो तो एक छोटा सा पार्ट लो, क्या पे होना चाहिए? ऊपर की तरफ। अगर मैं यहाँ पे लूँ नीचे, ऑब्वियस क्या होना चाहिए? बाहर की तरफ, ठीक है। एक स्टार बना के स्टेटमेंट लिख लो, और क्लोज सरफेस
like sphere or closed surface, sphere, cylinder, sphere, cylinder, cube, etc. Sphere, cube, cylinder, etc. The area vector must be away. Area vector must be away from the surface. ये ड्रॉ कर लो एग्जाम्पल में सिलिंडर है, एरिया वेक्टर है किस तरह, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे और ये एग्जाम्पल में दोनों ड्रॉ कर लो। ऑलवेज आउटसाइड, ये सिलेंडर है, तो ये पार्ट लो तो बाहर की तरफ ये पार्ट लो ना दूर आना चाहिए। ठीक है, ये हमने एरिया वेक्टर पढ़ लिया। अब आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से लिखो नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज का मेन टॉपिक जो स्टडी करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका सिंबल लिखो ब्रैकेट में, फाई उसका सिंबल होता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं और पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ। सपोज एक सरफेस है, इस सरफेस से रैंडम सरफेस ड्रॉ करते हैं। सपोज ऐसे एक सरफेस है, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, पास हो रहा है। सपोज ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस हो गई। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसमें से पर क्या पास हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है। कभी भी कोई चीज, ये फिजिक्स का टर्म है, कभी भी कोई चीज अगर कहीं से पास हो रही हो तो हम क्या कहते हैं, क्या पास हो रहा है, फ्लक्स पास हो। ठीक है, एक एग्जांपल अगर कहूँ, सपोज कोई टनल है, टनल में से कार पास हो रही है, तुम क्या बोल सकते हो, फ्लक्स पास हो। ठीक है, कोई भी चीज अगर पास होती है कहीं से, हम क्या बोल सकते हैं कि फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, तो सपोज एक सरफेस है, सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है तो हम क्या बोल सकते हैं कि क्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। कितना पास हो रहा है, तो सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका एरिया वेक्टर बता सकते हो, कहाँ पे फ्लैट सरफेस है, कहाँ पे ऐसा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कोई भी ले सकते हो। सपोज यहाँ पे ऊपर की तरफ ले रहे हैं, ये इसका एरिया वेक्टर है। तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यहाँ पे डॉट बनाने पर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक, इसकी वैल्यू पता है, क्या यूज करते हैं, कॉस से क्या जाएंगे, डॉट डालेंगे, क्या आता है कॉस, दो कॉस इलेक्ट्रिक प्लस। ठीक, तब कौन सा यूज करना है वो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। पर मेन पॉइंट क्या है, कंसेप्ट प्लस का मतलब क्या होता है, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई सरफेस से क्रॉस हो रही हो, मतलब क्या पास हो रहा है, प्लस पास हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे में ना बहुत काम आएगा ये। सपोज ये सरफेस है, फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। अगर ये सरफेस है, फील्ड लाइन ऐसे नहीं जा रही, ऐसे जा रही है, पैरेलल, क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा, कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। फ्लक्स मिलने के लिए क्या होना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए। ठीक है ना, उसका डेफिनेशन लिखो, बाद में फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the number of electric field lines. Electric flux is defined as the number of electric field lines passing through a surface, passing through a surface. ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये दोनों फॉर्मूला लिखो। देखिए, अब देखो दो फॉर्मूला लिखे हैं, प्लस कौन सा यूज करना है, ये कब यूज करते हैं, ये हमने काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। ये अगर डॉट प्रोडक्ट जैसे वेक्टर फॉर्म में हो तो कब यूज करते हैं, जब आई कैप जे कैप फॉर्म दिए। और ये कब यूज करते हैं, जब वैल्यू दी। ठीक है, दोनों प्रॉब्लम करेंगे ब्रैकेट में, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर या वेक्टर, क्यों स्केलर, डेफिनेशन देखो, पहला स्टेटमेंट जो लिखा है डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यों स्केलर, क्या है, नंबर है, सिर्फ एक नंबर, नंबर क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक, और दूसरा रीजन फॉर्मूला से पता चलता है, कहीं पे भी डॉट प्रोडक्ट है मतलब क्या होता है, स्केलर। देखो यहाँ पे एरो ड्रॉप किया था, यहाँ पे नहीं ड्रॉप किया, क्या होगा, स्केलर। ठीक है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। Flux is a scalar quantity. ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है न्यूटन पर कूलम, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर, तो ऐसा फीट क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा फीट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ऐसा न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इसके अलग अलग प्रॉब्लम करते हैं। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये दो फॉर्मूला पड़े, कब कौन सा यूज करना है प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सभी टाइप के प्रॉब्लम करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड equal to 20 Newton per coulomb, equal to 20 Newton per coulomb is passing through this, is passing through a disc of radius 1 meter, passing through this of radius 1 meter, such that the field line makes an angle of 30 degree, with the plane of the disc, Find electric current. डायग्राम कैसा होगा इसमें? तो जैसे डिस्क बना रहे, ठीक है, ये डिस्क है, इसका रेडियस आ रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन कैसे पास होगी? तो कितना एंगल बना रहा है? तो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि लाइंस जो है वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे लाइन पास हो, ठीक, और जगह सेम पास होगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री ऑफ द प्लेन ऑफ द डिस्क, मतलब कौन सा एंगल? ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, पहले ये बताओ, ये हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, कौन सा फॉर्मूला यूज, वैल्यूज दे रखी, कौन सा यूज करेंगे? ये फॉर्मूला। ठीक है, ड्रॉ करो, फॉर्मूला लगाओ, एक बार थीटा खुद सोचो, थीटा क्या होना चाहिए। एरिया वेक्टर भी ड्रॉ करो, एरिया वेक्टर कहाँ पे होना चाहिए, खुद ड्रॉ करो। एरिया वेक्टर ड्रॉ करो और थीटा सोचो क्या होना चाहिए। एरिया वेक्टर ड्रॉ किए, कहाँ पे होगा एरिया वेक्टर? इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर होगा। थीटा बस, थीटा कितना होगा? 30 होगा। थीटा का मतलब क्या होता है? किसके बीच का एंगल? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, एरिया इस तरफ है, कितना एंगल होगा? ठीक है, ये अपना थीटा होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस जाएगा ये cos थीटा, ये कितना दिया हुआ है? 20। एरिया कितना होगा डिस्क का? रेडियस दिया हुआ है, एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर cos 60 कितना होता है? 1/2। पाई को कितना डालोगे? 3.14। तो कैलकुलेट कितना है? 31.4 यूनिट लिखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और मैं
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to, uniform electric field is E equal to 20 k cap, 20 k cap न्यूटन मीटर न्यूटन पर कूलम, 20 k cap न्यूटन पर कूलम. Find flux, find flux through a rectangle, flux through a rectangle of dimension, find flux through a rectangle of dimension 2 by 3 meters square, 2 by 3 meters square. लिखा है 2 by 3 लिखा है, 2 डिवाइड बाई 3 लिखा है, 2 into 3 लिखा है. क्या होना चाहिए अगर मैं ऐसा कहूँ कि एक रेक्टेंगल है, और ये प्रैक्टिकल है. आगे जाके, अभी तो स्टूडेंट हो, आगे जाके सपोज कोई बिजनेस या ऐसा कुछ करोगे, तो सपोज ऐसा कि मुझे टेबल चाहिए, 2 by 3 का टेबल चाहिए, तो 2 डिवाइड बाई 3 हो गया, 2 into 3 हो गया, 2 into 3. ध्यान रखना, 2 by 3 मतलब 2 डिवाइड बाई 3 नहीं होगा. ठीक है. अगर एरिया की बात कर रहे हैं तो 2 by 3 अगर मैं कहूँ मतलब क्या होता है, इंटू होता है. ठीक है. 2 into 3 मीटर स्क्वायर. ठीक. फाइंड फ्लक्स लिखवा दिया ना, सॉरी, फाइंड फ्लक्स ऑलरेडी लिख लिया है. इसमें डायग्राम, इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड करो, द रेक्टेंगल is in xy plane, the rectangle is in xy plane. कैसा होगा डायग्राम, ये एक्स और वाई ड्रॉ करेंगे. तो ये बताओ रेक्टेंगल कैसा होगा. रेक्टेंगल को मैं कैसे रखूँ, सपोज ये इसको रेक्टेंगल मान लो, रेक्टेंगल को मैं ऐसे रखूँ, यहाँ से ऐसे रखूँ, कैसे रखूँ रेक्टेंगल एक्स वाई प्लेन. क्या यहाँ ये क्या होगा, अपना एक्स वाई प्लेन होगा. रेक्टेंगल ऐसे रखा हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, ये अपना रेक्टेंगल हो गया, ये एरिया हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 20 के कैप दिया हुआ, मतलब क्या होगा. ठीक है. इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड. अपना फॉर्मूला यूज करो. कौन सा फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा. ई और ए तो चलो पता है, थीटा खुद दिखा है क्या होगा. इसका एरिया वेक्टर, सबसे पहले वो देखो एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा. बताओ अगर ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा. साइड की तरफ, अंदर भी ले सकते हो. और सपोज मैं बाहर ले रहा हूँ, बाहर की तरफ अगर एरिया वेक्टर है, यहाँ पे अपना एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जेड में थीटा क्या है. थीटा का मतलब क्या है, एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर, उसके बीच का एंगल. एरिया वेक्टर भी यहाँ पे, फील्ड भी यहाँ पे, थीटा क्या होगा इसका. ठीक है. तो प्लस क्या होगा, ये कॉस थीटा, ये 20. एरिया कितना होगा, क्या दिया हुआ एरिया कितना, 2 by 3 कितना हो जाएगा, 6 cos 0. ठीक है. कितना हो जाएगा, ये अपना
इसमें ही एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, इस कंट्रीब्यूशन में लिखो, ठीक है, अलग से क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, कंट्रीब्यूशन में लिखो। इफ फील्ड इज अलोंग, इफ फील्ड इज अलोंग y axis, the field is along y axis, then flux, the field is along y axis, then flux phi equal to, बताओ क्या होगा? अगर फील्ड y एक्सिस में, y एक्सिस मतलब ऐसे फील्ड ऐसे क्या होगा? क्यों जीरो? अपना रेक्टेंगल है, फील्ड ऐसे क्रॉस कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, ऐसे जा रहा है टच करके, इसके लिए एक टर्म है, एक वर्ड है, क्या कहते हैं? ग्रेस, ग्रेस कर, ठीक है। अगर क्रॉस कर रही है फील्ड तो प्लस मिलता है, ग्रेस कर रहा है ना तो प्लस क्या होगा? ठीक है, प्लस क्या आएगा? जीरो, और उसमें लिख लेना कि फील्ड इज ग्रेसिंग, फील्ड इज प्लस जीरो हो जाएगा, तो क्या लिखना है? फील्ड इज ग्रेसिंग, फील्ड इज ग्रेसिंग। ग्रेसिंग में सी आना चाहिए, जेड आना चाहिए, ग्रेसिंग लिखा है, जी आर इज सी एन जी या जी आर इज जेड एन जी, क्या आना चाहिए? फर्क पता है? मैं इंग्लिश में पढ़ा था, क्या होगा? ग्रेसिंग अगर हो सी मतलब क्या है? उसे टच करके जाता है, ग्रेजिंग हो मतलब वो अपने वो काउस और वो सब जो घास चरते हैं उसे ग्रेजिंग कहते हैं, ठीक है ना? जेड नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए, ठीक है, ग्रेजिंग कहते हैं, ओके, टच करके जाता है, ठीक है, ये प्लस होगा, ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, electric field is given by E equal to, electric field is given by E equal to 2 I cap minus 3 J cap plus 4 K cap, 2 I cap minus 3 J cap plus 4 K cap Newton per coulomb. Find flux for flat surface, find flux to a flat surface having area vector, having area vector A equal to, having area vector A equal to minus I cap minus 3 J cap minus I cap minus 3 J cap plus 2 K cap, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ये कॉस थीटा यूज करना चाहिए, क्या यूज होगा? y इक्वल टू ई डॉट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने दिए? 2 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 4 K कैप डॉट एरिया वेक्टर क्या जो माइनस I कैप क्या था उसके बाद माइनस 3 J कैप प्लस 2 K कैप, डॉट प्रोडक्ट किया दोस्तों, डॉट प्रोडक्ट में कैसे मल्टीप्लाई करें? I को I के साथ करना है, J को J के साथ, K को K के साथ, 2 I कैप है, यहाँ पे माइनस I कैप है, क्या दोनों का माइनस 2 I कैप लिखो कि नहीं, सिर्फ वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे माइनस 1 है, क्या आएगा? माइनस 2 माइनस 3 क्या प्लस 9, इन दोनों में प्लस 8, कितना हो जाएगा? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, a uniform electric field, an uniform electric field is along x-axis. Uniform electric field is along x-axis and its magnitude is E0. And its magnitude is E0. Magnitude is E0. Find flux through each surface. Find flux through each surface of the cylinder. Find flux through each surface of the cylinder. Okay. Drop it off. एक सरफेस का साथ में करते हैं, ठीक, दूसरे सरफेस का अपने आप ट्राई करो। सपोज इसमें पहले तो ये बताओ, सिलेंडर है, कितने सरफेस होंगे? 3 होंगे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये टॉप पे, ठीक है। पहले सरफेस से अगर देखें, इसको मैं 1 नाम दे दूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअलाइज करने यहाँ पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे पास होगी, ठीक है, ऐसे हर जगह से पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले सरफेस से मुझे फ्लक्स निकालना है, तो फॉर्मूला अपने पास E cos थीटा, E कितना दिया हुआ E0, इसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, उसके बीच का एंगल होता है, E और A उसके बीच का एंगल है। E विजुअलाइज करो, A विजुअलाइज करो, थीटा थीटा E इस तरफ दिया है, A कहाँ पे होगा, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर दिया हुआ है ना, ये फ्लैट सरफेस है, सर्कल है, इसका एरिया वेक्टर। 2 पॉसिबिलिटी होती है, परपेंडिकुलर होगा, एक तो इस तरफ होगा और यहाँ पे सिलेंडर। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, ठीक है, जितने भी अभी सॉल्व किए, ओपन सरफेस है क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस, सिलेंडर कौन सा क्लोज सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे, बाहर की तरफ, मतलब उससे दूर जाना, तो एरिया वेक्टर यहाँ पे कितना एंगल होगा, एरिया वेक्टर इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, कितना होगा, 1, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से है, थीटा कितना होगा, 180। cos 180 इज व्हाट, -1 क्या आ जाएगा, E0 पाई आर स्क्वायर, जब अपने पहले सरफेस का लगता है, ठीक है। वैसे ही दूसरे का निकालो, तीसरे का निकालो, तो वो क्या है,
दूसरे सरफेस से निकाल, ये अगर दूसरा सपोज ये वाला मैं सरफेस लूं, ये दूसरा सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहाँ पे होगा? इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। तो ठीक है, इस केस में अगर दूसरे सरफेस से फ्लक्स निकालना हो, ये cos थीटा, ये E0, ये पाई आर स्क्वायर, थीटा बताओ इधर थीटा क्या होगा? इससे 0 होगा, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, फिर भी इस तरफ है, क्या होगा? थीटा 0। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? E0 पाई आर। ठीक है, तीसरा जो सरफेस है, कर्व सरफेस है, उससे क्या होगा सर? विजुअलाइज करो। पहले सरफेस से फ्लक्स घुस रहा है, क्या हो रहा है? फ्लक्स सेंटर हो रहा है, यहाँ से फिर बाहर निकल रही है, ये हो रहा है, मतलब फ्लक्स एक्सिट हो रहा है। इस सरफेस से ये तीसरा सरफेस है, तो क्या होगा? फील्ड से पास हो रही है, क्या होना चाहिए? इसकी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रही, क्रॉस हो रही है क्या? इसके पैरेलल जा रही है, क्या कहते हैं? अभी वर्ड लिखा है, ठीक है, रेस करके जा रहा है, फ्लक्स क्या होगा? 0। फॉर्मूला से भी आंसर आ सकता है, दोनों तरीके से हमें पता होना चाहिए। फील्ड इस तरफ पास हो रही है, सपोज ऐसे एक छोटा सा एरिया दो, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, ध्यान देना, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। तो अगर मैं प्लस लिखूं पाई 3, तो ये cos थीटा, थीटा बताओ क्या होगा? क्या 90 cos 90 क्या होता है? ठीक है ना, प्लस क्या होगा? 0। ये लिख लो और ब्रैकेट में वो भी लिखना, क्या कर रहा है? ग्रेस कर रहा है। ठीक है, प्लस क्या होगा? 0। क्या? हाँ, कर सकते हो, थीटा क्यों होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, find flux through the cylinder. Find flux through the cylinder. If speed, find flux through the cylinder. If speed is, find flux through the cylinder. If speed is equal to alpha x square I cap Newton per coulomb equal to alpha x square I cap Newton per coulomb। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रखिए और ये डायग्राम ड्रॉ करो, ये 3 कर दे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया, सिलेंडर का एक क्वेश्चन था,
उसमें होता ना थोड़ी जगह हो तो बस लिख दो उधर जो पहला वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन था डेरिवेटिव का सॉल्व किया था, मुझे नेट फ्लक्स बताओ। नेट फ्लक्स मतलब क्या? टोटल फ्लक्स क्या होगा? नेट फ्लक्स मतलब क्या? सबको ऐड कर दो, ∅1 ∅2 ∅3 क्या होगा? 0। मुझे लॉजिकली बताओ विजुअलाइज करके क्यों आंसर 0 आएगा? ऐड करोगे 0 होगा क्या? इधर से जितना एंटर हो रहा है उतना ही क्या होगा? एग्जिट होगा, प्लस क्या होगा? 0। ठीक है, पहले वाले में क्या है? अपना आंसर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है? अल्फा एक्स स्क्वायर, पहला जो सरफेस है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करते हैं, पहला सरफेस का मैं बता रहा हूँ, बाकी पूरा सॉल्व कर लो। और ∅1 इक्वल टू लिख लो, ∅1 इक्वल टू ए कॉस थीटा, ∅1 इक्वल टू ए कॉस थीटा। ई कितना होगा? अपना ई का फॉर्मूला दिया हुआ है अल्फा एक्स स्क्वायर एक्स पर। पहला जो सरफेस, पहला मतलब ये होता, आगे वाला ये सरफेस है एक्स किसके बराबर होगा? ये सरफेस यहाँ पे कितना दूर है? एल, तो एक्स क्या डालोगे? एल, तो ∅1 इक्वल टू अपना ये कॉस थीटा, ये कितना होगा? अल्फा एल स्क्वायर एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा पर। थीटा अपने क्लिक होना चाहिए। थीटा कितना? थीटा का मतलब क्या है? ई और ए के बीच का एंगल। ई को विजुअलाइज करो, ए को विजुअलाइज करो, थीटा पर। ई किस तरफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ? आई कैप दिया हुआ इस तरफ। इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड होगा 2, ठीक है। कितना होगा थीटा? 180। इस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। थीटा कितना होगा? 180। तो कितना है अपना पहला मतलब कितना होगा? माइनस अल्फा एल स्क्वायर पाई आर, ठीक है। ये मेरा पहला फ्लक्स है। दूसरे से निकालो, तीसरे से निकालो, टोटल ऐड करो, कितना आएगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाँ, तो कितना दूर है? ये जो फिगर ओरिजिन से कितना दूर है? एल दूर है, बैक से एल के बराबर ओरिजिन से दूसरे सरफेस से फ्लक्स निकालना हो, दूसरे सरफेस से मुझे फ्लक्स निकालना है। ध्यान दो, यहाँ पे ये दूसरे सरफेस से निकालना है। फॉर्मूला है अपने पास, ये कॉस थीटा, ई कितना होगा? अल्फा एक्स। दूसरे सरफेस में एक्स कितना होगा? ये सरफेस यहाँ पे कितना दूर है? 2l। तो एक्स के लिए क्या डालना है? 2l डालना है। कितना हो जाएगा ये? 4l स्क्वायर। एरिया तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा। इसमें विजुअलाइजेशन होना है, जिसका सही है वेल एंड गुड, समझ में आ गया होगा। जिसको ना क्लिक हो रहा हो ध्यान देना है। थीटा का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसका एरिया इस तरफ होगा, दूर होगा, तो थीटा कितना होगा? दोनों इस तरफ है, थीटा कितना होगा? 0। तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। क्या आएगा? अल्फा 4l स्क्वायर पाई आर, ठीक है। ये प्लस मिला 5-3 बोला। 5-3 क्या होगा? और 5-3 क्या होगा? क्यों 0 डायरेक्टली लिख सकते? क्या कर रहे हैं? ब्रेसिंग कर रहा है ना, एक्स के अलोंग
क्या कर रहे हैं, साइकिल तो 0 होगा। नेट फ्लक्स भी निकालना है, क्वेश्चन में वो पूछा है। नेट फ्लक्स मतलब सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये, 3 अल्फा एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये अपना नेट फ्लक्स। ठीक है, अब देखो अभी तक जो क्वेश्चन किए ना, ये जितने भी क्वेश्चन किए ये बोर्ड की एमसीक्यू में आ सकता है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे अगर देखें तो इसके एक लेवल ऊपर थोड़ा हमें स्टडी करना है। ठीक है, वो टाइप की एक बता देता हूँ कैसे टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। ड्रॉ करो, क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे electric field is given by electric field is given by E equals to x square I cap equal to x square I cap minus y square j cap plus z k cap, x square I cap minus y square j cap plus z k cap. ठीक है, number full. Find flux through each surface. Find flux through each surface of the cuboid. Find flux through each surface of the cuboid. Take full stop. Also find net flux. Also find net flux. अब देखो ये एक प्रॉब्लम साथ में करते हैं, दूसरा इसका अगला प्रॉब्लम होगा खुद ट्राई करना। ठीक है, अब ये थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल, थोड़े हाई लेवल पे आ रहे हैं। सपोज ऐसे क्यूब दिया हुआ है, ठीक, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, आई कैप में भी है, जे कैप के कैप सब में। ठीक है, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में क्या करना होता है, हर एक सरफेस को ना अलग अलग स्टडी करो। पहले तो एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड में इसको मैं नाम दे देता हूँ, हर एक एच को ए बी ई जी EF GH, ठीक है, ऐसा नाम दे देता हूँ। अब सपोज मुझे पहले सरफेस को स्टडी करना है, ABCD, ये वाला सरफेस है, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास होगा सबसे पहले तो ना विजुअलाइज करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में भी है, जे कैप में भी है, के कैप में भी है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, आई कैप में देखो क्या है, स्क्वायर आई कैप मतलब इस तरफ है। अच्छा क्वेश्चन है नहीं, बस ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो, ये ऐड कर दो। तो ये अपना एबीसीडी सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड को 3 पार्ट में डिवाइड करो, आई कैप जे कैप के कैप। पहले से आई कैप को विजुअलाइज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई कैप में है कैसे पास होगी।
सिर्फ इस सरफेस पे ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होगी, आई कैप दिया मतलब कैसे पास होगी, ये सबसे पास होगी, ठीक है। फ्लक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ए बी सी डी है मतलब ऐसे सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही, क्या होगा, फ्लक्स मिलेगा। दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, जे कैप मतलब कैसे पास होगी, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, कैसे पास होगी, कैसे पास होगी, बोलो। फ्लक्स पास होगा या ग्रेस करेगा, तो उसका कुछ नहीं मिलेगा। जेड में सोचो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगी, कौन सा ग्रेस करेगा, मतलब कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ आई कैप क्या दे रहा है हमें, फ्लक्स दे रहा है, हर एक सरफेस पर स्टडी कर रहा है, ठीक है। फाई 1 लिखो, ये भी ऐड करना, एबीसीडी ये भी ऐड करना डायग्राम में। अब जैसे बता रहा हूँ वैसे सॉल्व करना, जो क्या कहते हैं दूसरे प्रॉब्लम है ना, ये तरीका काम आएगा। पहले एबीसीडी से निकालते हैं, ठीक है, एबीसीडी सरफेस से सॉल्व करते हैं। तो +1 इसमें आई कैप जे कैप के कैप पूरा दिया ना, तो ये यूज करो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर आई कैप एक्स कितना डालना, एल टू, ठीक है ना, एल स्क्वायर आई कैप, वाई और जे में फर्क नहीं पड़ता है, जो उससे ग्रेस कर रहे हैं, प्लस जेड के कैप एरिया वेक्टर पर दिन वो है, मुझे वो चाहिए एरिया वेक्टर क्या होगा, एबीसीडी है, बोलो इसका एरिया वेक्टर क्या होना चाहिए, किस तरह को जो माइनस आई कैप कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, ये कितना होगा बी, ये कितना है एच, तो क्या होगा बी इंटू एच, डायरेक्शन क्या होगी माइनस आई कैप, तो बोलो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट अभी को देखो, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या होगा बोलो माइनस एल स्क्वायर बी एच, ये पहला फ्लक्स, ये पहला फ्लक्स है माइनस एल स्क्वायर बी एच। दूसरा भी साथ में करते हैं, दूसरा भी साथ में करते हैं। दूसरा सरफेस कौन सा लेते हैं, ये वाला लेते हैं, ये वाला सरफेस लेते हैं, लिखो इसके बाद फॉर CDHG, फॉर CDHG उस सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ फॉर्मूला लिख लो, φ2 इक्वल टू E डॉट A, इक्वल टू E डॉट A। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, इधर इसमें भी विजुअलाइज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह आई कैप में भी है, जे कैप में भी है, के कैप में भी है, ठीक है। इस सरफेस के लिए पहले आई कैप के लिए विजुअलाइज करो, आई कैप के लिए क्या होगा, ग्रेस होगा या मिलेगा, ग्रेस करेगा, जे में प्लस या माइनस, जे में ऐसे अंदर जा रहा है, बोलो ग्रेस होगा या मिलेगा, इधर से पास होगा प्लस होगा, ठीक है, जे में मिलेगा, जेड में वाला केस है, कौन सा केस होगा, ग्रेस का केस होगा, तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू डालनी है, वाई की वैल्यू डालनी है, तो एक्स स्क्वायर आई कैप वाई की जगह क्या डालनी है, वाई में कितना ऊपर है, एच ऊपर है, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस जेड के कैप, एरिया वेक्टर बोलो, इसका एरिया वेक्टर क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा क्या राशि, एरिया कितना होगा, ये एल है ये बी है, तो एरिया कितना होगा एल इंटू बी, डायरेक्शन बोलो ऊपर की तरफ है, क्या होना है जे का, क्या आएगा आंसर इसमें, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करो, ये दूसरा फ्लक्स है, ये दूसरा फ्लक्स है, माइनस एस स्क्वायर क्या हो कॉस क्या प्लस होता है
कहाँ करते हैं? यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस ही रहेगा ना, प्लस है। ठीक है, ये दूसरे सरफेस का निकाला है, वैसे ही हर एक सरफेस का निकालना है। अब इसका निकाल के दो मुझे, इस सरफेस का मतलब कौन सा होगा? EFGH, EFGH का निकाल के दो। टोटल कितने 6 सरफेस है, हर एक का निकालना है। ठीक है, 2 का हमने निकाल दिया, तीसरे का निकालो EFGH। चलो करें। EFGH के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर इस तरफ है, इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू क्या डालोगे? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डालोगे? L और L कितना दूर है? 2x, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 4 L² I कैप माइनस क्या था? y² J कैप प्लस Z J कैप और एरिया वेक्टर बोल कितना होगा इसका एरिया? 3 H। डायरेक्शन बोलो, दूर जा रहा है ना उसमें। I कैप क्या आएगा? 4 L² BH। ये अपना तीसरे सरफेस का है। ऐसे हर एक सरफेस का निकालना है। और कौन सा सरफेस बचा है? इसका ट्राई करो, ABFE, इसका ट्राई करो ABFE। उसमें देखो मेन एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर कहाँ पे, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालना। ABFE उसका देखो। ABFE में अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या x² I कैप माइनस, देखो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो लिख लेते हैं, ये एरिया वेक्टर देखो,
ए बी ऐसी है, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, नीचे मतलब कौन सा है, माइनस जे क्या है, ठीक है, वो डायरेक्शन होगी, तो एरिया इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, उसका एरिया होगा, डायरेक्शन क्या होगी माइनस जे कैप, इधर जे कैप है ना, तो बस जे कैप का वैल्यू डालो, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स, तो वो तो ऐसे ही रखा है एक्स स्क्वायर को, इधर क्या है वाई स्क्वायर जे कैप, वाई बताओ कितना डालना, यहाँ पे सरफेस, ये एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, वाई क्या होगा, इधर ही है ना, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यहाँ पे 0, जी कैप प्लस जेड के कैप, जी कैप में 0 है, प्लस में क्या होगा, दो और सरफेस बचे, ए डी एच ई, ये वाला एक सरफेस बचा जो यहाँ पे है, तो ए डी एच ई की बात करें तो +5 इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इसमें अगर इसकी बात करें, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा बाहर की तरफ, बाहर मतलब कौन सी डायरेक्शन आएगी, जे कैप, सॉरी के कैप, ठीक है, सरफेस है तो क्या आएगा, बाहर की तरफ के कैप आएगा, तो एरिया वेक्टर अगर लिखे तो इसका एरिया कितना होगा, एल इंटू एच, के कैप इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ के कैप में देखो, एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, के की डायरेक्शन, के की वैल्यू सॉरी जेड के कैप है, ये सरफेस यहाँ पे ही है, इसके अलॉन्ग है, जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू क्या होगी, इसी पेज पे जो इसमें आगे नहीं पढ़ा ना, जेड की वैल्यू क्या होगी, 0, तो के कैप में 0 है, इधर भी आंसर क्या आएगा अपना 0। लास्ट एक सरफेस बचा, यहाँ सरफेस अपना कौन सा, ये पीछे वाला बी एफ जी सी, ये वाला सरफेस बी एफ जी सी, इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर अगर देखो, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, पीछे की तरफ होगा, पीछे मतलब क्या आएगा, माइनस के कैप, तो कितना होगा, एल इंटू बी माइनस के कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड की जेड में ही देखो, एक्स स्क्वायर आई कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, जेड में बताओ, जेड में की वैल्यू क्या होगी, ये पीछे है, कितना पीछे है, बी पीछे, तो क्या आना चाहिए इसका, प्लस बी के कैप, तो यहाँ पे प्लस कितना आएगा, के को के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस एल बी, ठीक है ना, ये क्या आएगा अपना प्लस आएगा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसलिए करवाया क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, जेडोल मेन में भी आ चुका है, जेडोल एडवांस में भी आ चुका है, सेम ऐसे लगेगा, सेम नीट जेडोल मेन जेडोल एडवांस सब में एक क्वेश्चन आता है, तो इसको सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ऐसे ही ट्राई करना है, जैसे अधिक सबसे स्टडी किया, ये लेंथी प्रॉब्लम है, करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, अब सपोज एग्जाम में यही प्रॉब्लम आ जाए, तो तुम्हें क्या है, अगर रिवाइज किया होगा, पढ़ा होगा, तो क्या क्लिक हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसे टाइप का प्रॉब्लम अलग अलग सरफेस का निकालो, ऐड करो अपना आंसर आगे, ठीक है। और अगर ना क्लिक होता हो तो ऐसे ही क्वेश्चन है ना, स्टूडेंट 15 से 20 मिनट बिगाड़ वो कैसे सॉल्व करूँ, क्या करूँ, अप्रोच ही पता नहीं चलता, ठीक है। वो उनकी स्ट्रेटेजी होती है, नीट और जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जिसमें थोड़े ना कंफ्यूज हो जाए, अगर ना पढ़ा हो तो 15 से 20 मिनट की प्रॉब्लम चली जाए, वो चाहते हैं कि यू गेट कंफ्यूज, ठीक है ना। तो अगर प्रैक्टिस की हो वेल एंड गुड, ये प्रॉब्लम अप्रोच कर सकते हो, अगर ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस ना की हो तो लीव इट, कि भाई ये सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, टाइम लगेगा तो अप्रोच
करेंगे। ठीक है, एक और प्रॉब्लम ऐसा दे रहा हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन जीरो में आ चुका है, ठीक है, वो ट्राई करना। डायग्राम ड्रॉ करो। क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इस पेज छोड़ दो, डायग्राम के लिए क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है इक्वल टू 4xi cap माइनस y स्क्वायर प्लस 1g। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। देखिए, ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। देखो, प्लस थ्रू सरफेस ABCD प्लस थ्रू सरफेस ABCD is phi1, plus through surface ABCD is phi1, and through BCEF phi2, and through BCEF phi2, ठीक है, sin phi1 minus phi2, sin phi1 minus phi2, ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे ऐड कर दो पॉइंट ऑफ माइनस 0,2 माइनस, ये पॉइंट। अब देखो, लास्ट जो प्रॉब्लम था उसमें हमने सभी सरफेस से निकाला, इसमें कौन से दो ही सरफेस से निकाला, कौन सा दिया वो एक
ABCD मतलब कौन सा, ये वाला सरफेस, एक ये वाले सरफेस से निकालना है, और कौन सा सरफेस है, BCE है, ये वाला, ये दो सरफेस से निकालना है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करो। पहले इससे निकालते हैं, तो फाई वन की अगर बात करें, ठीक है, लिखो फाई1 इक्वल टू E डॉट ए, फाई1 इक्वल टू E डॉट ए। सबसे पहले ना एरिया वेक्टर मुझे बताओ, एरिया वेक्टर क्या होगा। ई डालना तो इजी है, एरिया वेक्टर बताओ, एरिया वेक्टर क्या होगा। एबीसी की सरफेस दिया है, एरिया वेक्टर क्या होगा। ई डॉट ए दिया हुआ है, एरिया वेक्टर मुझे बताओ क्या होना चाहिए। एबीसी ये वाला सरफेस है, कहाँ पे होगा इसका एरिया वेक्टर, ऊपर की तरफ, ऊपर कौन सी डायरेक्शन, वाई -z लिखा हुआ, मतलब कौन सी होगी डायरेक्शन, -z मतलब क्या होगा, -a क्या है। तो इसका एरिया देखो, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये लेंथ ऑफ ब्रेड बता सकते हैं कितना होगा, 0,2, -2, ये 0, 0, -2 मतलब ये लेंथ कितनी होगी 2, ये कितना होगा 3, ठीक है, ये 3, ये 2, कितना एरिया हुआ 6, तो डायरेक्शन क्या होगी माइनस, ये है, ठीक है, -z लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखी है, तो इसमें देखो जी कैप है, सॉरी के कैप है, नहीं दिया हुआ, तो इसको सिर्फ आई को जैसा वैसा ही रखो, मेन एरिया वेक्टर देखना है, उस हिसाब से वैल्यूज डालो। तो ये दिया हुआ है, बताओ क्या होगा डॉक्टर, आई इधर आई, जी इधर, क्या होगा डॉक्टर, क्या हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे सरफेस का जो दूसरा सरफेस दिया हुआ है BCE है, उसमें पहले एरिया वेक्टर लिखो, उस हिसाब से वैल्यू डालो। क्या होता है दूसरे सरफेस से एरिया वेक्टर देखो, इसका एरिया वेक्टर बताओ, एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, BCF ये वाला सरफेस है, एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा, बाकी मतलब कौन सी डायरेक्शन है, मतलब क्या है आई कैप। इसका एरिया अगर देखें, ये लेंथ कितनी होगी 2, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा -2 और 0 कितना होगा, ये 2 और 2, एरिया कितना होगा 4, तो एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे 4 आई कैप। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी है उसको आई कैप प्लीज ध्यान दो, 4x आई कैप एक्स की वैल्यू क्या है, कितना ये 2, 3 2 एक्स की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो कितना हो जाएगा 12 आई कैप। y को कुछ रखने की जरूरत नहीं, आई और आई कितना हो गया 48। क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन, 5 to -5 क्या है 48, हाँ तो माइनस 48, ठीक है, ये अपना आंसर है, ठीक है।
ये लिख लो JEE याद नहीं है कौन सा JEE पूछा था, ये क्वेश्चन आया ठीक है ना। बहुत अच्छे, हमने जो पहला प्रॉब्लम किया वो क्या है, करेक्ट सरफेस से किया, पर JEE में कोई लिमिटेड सरफेस पे ही पूछते हैं ठीक है ना। एडवांस में पूरा पूछ सकते हैं कि भाई करेक्ट सरफेस से लिखा ठीक है, वैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये जो एक DPPBT है ठीक है, वो जो DPP है वो किससे, जो लास्ट वीक में हमने टॉपिक किए थे, एक कूलम्ब लॉ और दूसरा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, उससे क्वेश्चन है, ट्राई करना, मॉड्यूल भी मिल जाएगा, बाद में उसमें से भी ठीक करवा देंगे ठीक है।